हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फ़िज़िक्स की ऑनलाइन पाठशाला में। हम बात कर रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, अगर हमको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, हम बात कर रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब कि अगर हमको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमको फाइंड करना है एस वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग वेक्टर एडिशन। मतलब हम इस ए वेक्टर को लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, और अगर किसी वेक्टर के आगे हमने नेगेटिव साइन लगाया है, इसका मतलब है हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो हम यहाँ पर एक नया वेक्टर बनाएंगे माइनस बी वेक्टर विच इज़ जस्ट अपोजिट टू दिस बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अब हम यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे। मतलब हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना है और इन दोनों का एडिशन जो होगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन एक्चुअली ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर एस वेक्टर। अगर हमको इस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, इनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। तो पता करने के लिए हम यहाँ पर हमको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 180 माइनस थीटा। तो हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इसे हम एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर a और b इनके मैग्नीट्यूड हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर आपने माइनस b किया है तो यहाँ पर b का वैल्यू नेगेटिव आएगा, नहीं, ये यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में कभी भी नेगेटिव साइन यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब कि माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम इसे माइनस कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आया है, ये नेगेटिव साइन इस b को माइनस करने से आया है, नहीं, ये b यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड पुट किया है और cos 180 एंगल के कारण यहाँ नेगेटिव साइन आया। तो इट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। वैसे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं पर इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है। ओके, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें तो हमारे पास में सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम एग्जांपल देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी चेंज की। ओके, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा, यहाँ पर कोई वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर था, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर हुआ। ओके, और यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, v होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हर टाइम पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, सेम होगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, मतलब सारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v होगा। पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण चेंज इन वेलोसिटी होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना, दिख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो थीटा एंगल डिस्क्राइब करता है तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। तो हम करेंगे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम बात करेंगे v2 स्क्वायर
प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि अगर वो थीटा एंगल, मतलब ये जो दो रेडियल वेक्टर है r1 वेक्टर और ये जो रेडियल वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो क्या वेलोसिटी चेंज होने के बाद वेलोसिटी के बीच में एंगल भी थीटा ही होगा? हाँ, हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये v1 वेक्टर है और ये था v2 वेक्टर। ओके, ये है v2 वेक्टर, ये सेंटर है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बिकम थीटा। मतलब वेलोसिटी के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, v1 वेक्टर और v2 के बीच में एंगल थीटा ही होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। डेल्टा v को हम लिख सकते हैं रूट v1 v2 का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी v स्क्वायर है, माइनस v1 इंटू v2 v स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसे आगे लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा v रूट, इट विल बिकम 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल के फार्मूले से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दिस डेल्टा v विल बिकम v इंटू इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस डेल्टा v, यहाँ पर 2 इंटू 2 बाहर आएगा रूट के तो 2v हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर आएगा तो साइन ही हो जाएगा। तो दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी देखा और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझा। हमेशा ध्यान रखना है, हमें जब कभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को हमें अपोजिट करना होता है, और जो माइनस बी वेक्टर है और ए वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। बहुत इजीली हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रैनमैन प्रॉब्लम। ओके।